एंड वेलकम। मैं हूँ राधिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस हेडलाइंस। सलमान खान की पर्सनल बाइक किस अपकमिंग फिल्म में मचाएगी धूम? शिल्पा शेट्टी ने क्यों हरमन बवेजा को बताया एक न्यू कमर? रणबीर कपूर ने किसके साथ मनाया वैलेंटाइंस डे, दिखाएंगे खास स्टोरी में। बताएंगे संजय दत्त का पैरोल एक्सटेंशन कैसे फंसा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी में। सुभाष कपूर को अलेज्ड मोलेस्टेशन केस में सपोर्ट करने वाले डायरेक्टर को किसने ट्विटर पर किया अब्यूज। अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय स्टार ऑफ फिल्म की शूटिंग क्यों हुई पोस्टपोन। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर से। अपनी फिल्म्स में एक्ट्रेसेस को प्रमोट करने के बाद अब सलमान खान किसे प्रमोट करने की कर रहे हैं प्लानिंग, देखिए आज की हमारी टॉप स्टोरी में। अब की बार धूम मचाने के लिए तैयार है सलमान खान की बाइक। एक अपकमिंग फिल्म में नजर आएंगे सलमान की बाइक के खतरनाक स्टंट्स, और वो भी खुद सलमान खान के साथ। जी हाँ, यही है सबसे ज़ूबास्टिक न्यूज कि रिपोर्टेडली सलमान खान भी अब उन बॉलीवुड स्टार्स की लीग में शामिल होने जा रहे हैं जिन्होंने ऑन स्क्रीन बाइक पर सवार होकर मचाई है धूम। अब तक आपने जॉन का रियल लाइफ पैशन फॉर बाइक्स देखा। सिल्वर स्क्रीन पर ऋतिक, अभिषेक और आमिर जैसे स्टार्स ने रियल लाइफ बाइकर बनकर मचाई धूम, पर अब पता चला है कि बाइक पर सवार होकर अब तक की सबसे बड़ी धूम मचाने की तैयारी कर रहे हैं सलमान खान। और जूम आप तक एक्सक्लूसिव ये अपडेट पहुंचा रहा है कि बाइक का ये खतरनाक खेल सलमान खेलने जा रहे हैं उनकी अपकमिंग फिल्म किक के लिए। सोर्सेस से सुनने में तो ये भी आया है कि जब किक के मेकर्स ने सलमान से बाइक वाले स्टंट सीन डिस्कस किए तो सलमान ने फिल्म के डायरेक्टर साजिद नाडियाडवाला को साफ कह दिया कि वो किसी दूसरे की बाइक के साथ स्टंट सीन्स नहीं करेंगे। सलमान का कहना था कि वो किक के खतरनाक स्टंट्स के लिए अपनी पर्सनल बाइक यूज करना चाहते हैं, जिस पर साजिद नाडियाडवाला ने सलमान से स्टंट्स के लिए उनकी पर्सनल बाइक यूज न करने की रिक्वेस्ट की, क्योंकि साजिद का मानना था कि अगर सलमान अपनी पर्सनल बाइक स्टंट सीन्स में यूज करेंगे तो इस प्रोसेस में सलमान की पर्सनल बाइक डैमेज भी हो सकती है। लेकिन सलमान अपनी बात पर अड़े रहे और आखिरकार उन्होंने साजिद नाडियाडवाला को अपनी बाइक यूज करने के लिए मना ही लिया। वैसे आपको बता दें कि जूम पहले ही वो एक्सक्लूसिव नजारा आप तक पहुंचा चुका है जिसमें फिल्म के सेट पर सलमान साजिद को अपनी बाइक पर पिलियन राइडर बनाकर लंबी सैर कराते नजर आए थे। यानी ऐसा नहीं है कि साजिद को सलमान की राइड पर भरोसा नहीं, पर हाँ इतना जरूर है कि सलमान के प्रोड्यूसर डायरेक्टर फ्रेंड साजिद नाडियाडवाला को सलमान की बाइक डैमेज होने की चिंता जरूर है। शायद इसीलिए उन्होंने सलमान खान को किक में अपनी बाइक यूज करने से मना किया। लेकिन सलमान तो सलमान है, उन्होंने अगर एक बार कमिटमेंट कर दिया तो फिर वो अपनी भी नहीं सुनते। रही बात किसी और की बाइक लेकर स्टंट करने के एहसान की, तो उसका जवाब भी सलमान पहले ही दे चुके हैं। यानी जय हो के एक्सपेक्टेशंस को मैच ना कर पाना सलमान के कमिटमेंट को और भी पक्का कर गया है। ये नहीं कि मेरी पिक्चर रिलीज नहीं होगी, कोशिश करेंगे कि मार सकते हैं कि नहीं। अगर मारना ही है किसी को तो एक दूसरे को काम से मारेंगे, जैसे अभी वो मार के चले गया काम से। बस शायद इसीलिए काम से मारने की तैयारी सलमान ने फिर से शुरू कर दी, अपनी बाइक को किक देकर। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। ये न्यूज तो सबको पता है कि रणबीर कपूर वैलेंटाइंस डे के दिन कटरीना कैफ के साथ नहीं थे, लेकिन रणबीर ने किसके साथ मनाया वैलेंटाइंस डे, इस बात की इंफॉर्मेशन किसी के पास नहीं है। पर आज जूम पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं रणबीर ने किसके साथ मनाया वैलेंटाइंस डे। रणबीर कपूर ने इस साल अपना वैलेंटाइंस डे कटरीना कैफ के बिना ही किया सेलिब्रेट, लेकिन रणबीर वैलेंटाइन के दिन आखिरकार थे कहाँ? क्या रणबीर अपनी किसी फिल्म की शूटिंग में बिजी थे या फिर वो कहीं किसी और के साथ थे मौजूद? तो जूम ने आखिरकार पता लगा ही लिया कि रणबीर किसके साथ सेलिब्रेट कर रहे थे अपना वैलेंटाइंस डे।
इन पिक्चर्स को देखिए। रणबीर कपूर वैलेंटाइंस डे के दिन पार्टी तो जरूर कर रहे थे, लेकिन किसी एक्ट्रेस के साथ नहीं, बल्कि अपने फैंस के साथ। रणबीर कपूर अपने फ्रेंड आदित्य रॉय कपूर के साथ मुंबई के एक पब में गए हुए थे और वहाँ रणबीर को देखकर उनकी फीमेल फैंस काफी एक्साइटेड हो गयी और वहाँ हर एक फैन ने रणबीर के साथ पिक्चर क्लिक किया और साथ ही रणबीर कपूर के साथ डांस भी। सोर्सेस की माने तो रणबीर कपूर काफी अच्छे मूड में थे। यही वजह है कि उन्होंने अपनी फीमेल फैंस की हर एक विश को पूरा किया। जूम ने आपको वैलेंटाइंस डे के दिन भी दिखाया था कैसे रणबीर की कुछ फीमेल फैंस उनके घर के बाहर उनका इंतजार कर रही थी और रणबीर कपूर कैमरास के सामने उनसे मिलने तो नहीं आए थे, लेकिन बिहाइंड द कैमरास रणबीर अपनी इन फैंस से मिले भी और उनके गिफ्ट्स को भी एक्सेप्ट किया। इसका मतलब साफ है कि कटरीना के एब्सेंस में रणबीर ने अपने फैंस के साथ मनाया वैलेंटाइंस डे और इस दिन को अपने लिए यादगार बना लिया। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने रिसेंटली फिल्म ढिशक्याओं के प्रमोशनल इवेंट पर अपने फिल्म के लीड एक्टर हरमन बावेजा को एक न्यूकमर बता दिया। आप भी देखिए शिल्पा ने क्यों दिया ये सरप्राइजिंग बयान। शिल्पा शेट्टी के प्रोडक्शन के अंडर बन रही फिल्म ढिशक्याओं का हाल ही में फर्स्ट लुक लॉन्च किया गया। फिल्म में नजर आने वाले हैं सनी देओल और बड़े पर्दे पर अपनी वापसी करते दिखाई देंगे एक्टर हरमन बावेजा। फिल्म की प्रोड्यूसर शिल्पा शेट्टी ने एक ऐसा बयान दिया which might not go well with हरमन। इस फिल्म में उनको लेने का कारण कुछ ऐसा बताया शिल्पा ने। I really felt that Harman had it in him in that same way to be able to, be entrusted with the character of Vicky Karthus because he was willing to put in that effort. And he didn't have an action image before. हरमन बॉलीवुड में ऑलरेडी अपना डेब्यू कर चुके हैं, लेकिन फिर भी शिल्पा को लगता है कि ये उनकी पहली फिल्म है एंड ये जो हरमन आप देखोगे इसके बाद आप इसे बहुत बहुत लाइक करोगे क्योंकि I really feel that he hasn't been tapped of his true potential. बहुत मेहनती लड़का है, बहुत मेहनत की है विकी कारतूस कैरेक्टर पे और पूरा हक बनता है ये पूरा प्यार पाने के लिए। वहीं हरमन से जब मीडिया ने बात की तो उनकी इस फिल्म से कहीं ज्यादा बातें उनके और बिपाशा बासु के रिलेशनशिप की निकली और एक बार फिर हरमन ने सारी दुनिया के आगे किया इजहार इश्क। The two of us are dating each other, seeing each other, and I think she's being modest when she says I'm a better person. I mean, we all know she is an amazing person, so yeah. और मीडिया से पूछे गए इस सवाल पर शिल्पा ने जताया एतराज और कहा इसका इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई लेना देना नहीं। वेल अब शिल्पा आपसे बेहतर इस लॉजिक के बारे में कौन जान सकता है कि जब प्यार होता है तो कोई भी लॉजिक नहीं दिखाई देता। एंड द सेम इज हैपनिंग बिटवीन बिपाशा एंड हरमन, जिनका फिल्मी करियर और पर्सनल करियर दोबारा रिवाइव होता नजर आ रहा है। फॉर चेतना सिंह, जूम, मुंबई। एक्टर संजय दत्त की पैरोल एक्सटेंशन कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पहले संजय दत्त की इस पैरोल एक्सटेंशन के खिलाफ कोर्ट में एक PIL फाइल किया गया और अब पॉलिटिकल पार्टीज भी संजू के इस पैरोल एक्सटेंशन के खिलाफ आवाज उठा रही हैं। आप भी देखिए। संजय दत्त का पैरोल एक्सटेंशन अब उनके लिए बन गया है एक बड़ी मुसीबत। कल हमने आपको दिखाया था कैसे संजय दत्त के पैरोल के खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL फाइल की गई है और अब खबर आ रही है कि संजय के पैरोल एक्सटेंशन के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टीज भी आवाज उठा रही हैं। जी हाँ, सोर्सेज का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी BJP ने संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त पर आरोप लगाया है कि वो अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस का इस्तेमाल करके संजय दत्त को फायदा पहुंचा रही है। हम आपको बता दें कि प्रिया दत्त मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और इसी वजह से उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं। इस मामले में BJP ने चीफ मिनिस्टर को एक लेटर लिखकर अपनी आपत्ति जताई है। इस लेटर में मुंबई के ऑपोजिशन के लीडर ने आरोप लगाया है कि संजय दत्त का पैरोल लगातार तीसरी बार सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया है क्योंकि वो प्रिया दत्त के भाई हैं। वैसे कल एक इवेंट पर मुंबई के चीफ मिनिस्टर पृथ्वीराज चौहान ने संजय दत्त को दिए गए पैरोल को डिफेंड किया और उनका कहना था कि पुलिस ने जो भी स्टेप्स लिए हैं वो कानून के हिसाब से लिए गए हैं। ऐसे में पार्शियलिटी का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। वैसे कल हमने संजय दत्त के पैरोल के खिलाफ PIL फाइल करने वाले वकील से भी बात की और उन्होंने पुलिस पर साफ साफ गंभीर आरोप लगाए थे। जो PIL फाइल किया गया है ये आर्टिकल 14 के अंदर राइट टू इक्वलिटी where the other convicts are not getting parole and furlough and the respondent number 6 who is the Sanjay Dutt has been getting furlough and parole on number of occasions. This is just to point out the court the abuse of the discretionary powers
of the Divisional Commissioner Pune and the Jail Superintendent of Yeroda Jail. वेल, संजय दत्त के पैरोल का मामला अब लीगल के साथ साथ पॉलिटिकल भी बन गया है। वैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में संजय के पैरोल एक्सटेंशन के खिलाफ सुनवाई 25 फरवरी को होनी है। ऐसे में संजय के लिए आगे का रास्ता क्या हो सकता है, ये कोर्ट के रुख पर ही डिपेंड करेगा। फॉर रुद्रानी चंडूराज, ज़ूम, मुंबई। ज़ूम ने आपको कल दिखाया था कि कैसे एक एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने फिल्म जॉली एलएलबी फेम डायरेक्टर सुभाष कपूर पर मोलेस्टेशन का आरोप लगाया है और अब इस मामले में डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया खुलकर सुभाष कपूर के बचाव में उतर आए हैं। जॉली एलएलबी फेम डायरेक्टर सुभाष कपूर के खिलाफ लगे एलिगेशंस का मामला अब काफी बड़ा बनता जा रहा है। कल हमने आपको ज़ूम पर दिखाया था कैसे एक एक्ट्रेस गीतिका त्यागी ने सुभाष कपूर पर मोलेस्टेशन का इल्जाम लगाते हुए एक वीडियो जारी किया था, जिसमें गीतिका को सुभाष कपूर को थप्पड़ मारते हुए दिखाया गया है। गीतिका को इस वीडियो टेप की शूटिंग में उनके फ्रेंड अतुल सबरवाल ने मदद की है। वैसे गीतिका और सुभाष के एक कॉमन फ्रेंड दानिश रजा ने गीतिका के सारे आरोपों को गलत बताया है। वैसे इस मामले में अब सुभाष कपूर के बचाव में डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया खुलकर उतर आए हैं। तिग्मांशु ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्वीट करते हुए लिखा है, इफ द फिल्म इंडस्ट्री हैज एनी हार्म, they should boycott Atul Sabharwal as he was part of this vicious scheme to demean Subhash Kapoor. तिग्मांशु धूलिया इस पर इंसिडेंट को चीप पब्लिसिटी मान रहे हैं और उन्होंने गीतिका त्यागी के साथ साथ अतुल सबरवाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वैसे तिग्मांशु के इस ट्वीट का जवाब अतुल सबरवाल ने काफी गुस्से में देते हुए कहा है, Do you know the facts? Were you there at the incident? Am I running around the film industry for support? So shut the Watch the video. Boycott me 1,000 times and we will rise above all of you in this. Well, ये मामला अब काफी बड़ा बनता जा रहा है, जहां सुभाष कपूर के बचाव में बॉलीवुड के कई लोग सामने आ गए हैं। वहीं अतुल सबरवाल और गीतिका त्यागी अपने आरोपों पर अभी भी पूरी तरह से कायम हैं। वैसे इस मामले में जब ज़ूम ने सुभाष कपूर से जब बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने फिलहाल के लिए कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सुभाष का कहना है कि वो अपने लीगल काउंसिल से बात कर रहे हैं और वो कुछ समय बाद अपना रिएक्शन देंगे। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले को फिल्म इंडस्ट्री किस तरह से सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एकता कपूर ने रिसेंटली फिल्म रागिनी MMS2 के प्रमोशनल इवेंट पर सनी लियोनी की प्रोफेशनलिज्म की काफी तारीफ की थी, लेकिन एकता की ये तारीफ भरे शब्द अब उनके लिए काफी महंगे साबित हो रहे हैं। आप भी देखिए कैसे। एकता कपूर ने सनी लियोनी की प्रोफेशनलिज्म की कई बार तारीफ की है। I mean, seriously, she's been a brilliant actor to work with. She's professional. You will see how good as an actor she's been in the film. एकता कपूर ने साफ साफ कहा है कि सनी के साथ काम करके वो काफी खुश है, लेकिन अब एकता को सनी की यही प्रोफेशनलिज्म भारी पड़ रही है। ज़ूम को सोर्सेज से खबर मिली है कि सनी लियोनी रागिनी MMS2 के प्रमोशंस के साथ साथ अपनी एक और फिल्म टीना एंड लोलो की शूटिंग भी कर रही है। ऐसे में एकता कपूर को फिल्म का प्रमोशनल प्लान बनाने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन सोर्सेज का कहना है कि सनी लियोनी ने पहले ही एकता कपूर से साफ कह दिया था कि वो रागिनी MMS2 के प्रमोशंस को टाइम तो देंगी, लेकिन साथ ही वो अपनी दूसरी फिल्म टीना एंड लोलो की शूटिंग भी करेंगे। ऐसे में सनी का ये प्रोफेशनलिज्म एकता के लिए काफी प्रॉब्लमैटिक साबित हो रहा है। साथ ही सोर्सेज का ये भी कहना है कि रागिनी MMS2 और टीना एंड लोलो के मेकर्स को सनी के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ने भी काफी परेशान कर रखा है, क्योंकि सनी एक दिन फिल्म की शूटिंग करती हैं तो दूसरे दिन उन्हें प्रमोशंस के लिए कहीं जाना होता है। ऐसे में सनी लियोनी के फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करने की वजह से दोनों ही फिल्म के मेकर्स को अपना ट्रैवलिंग एक्सपेंस काफी बढ़ाना पड़ा है। फॉर रोशनी दुबे, ज़ूम, मुंबई। फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स को अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले पूजा कर लेनी चाहिए। ऐसा हम नहीं, खुद फिल्म के क्रू मेंबर्स कह रहे हैं। आप भी देखिए ऐसा क्यों कहा फिल्म के क्रू मेंबर्स ने। फिल्म बैंग बैंग की शूटिंग रुकी एक बार फिर फिल्म के मेकर्स को अपने स्टार्स की हेल्थ इश्यूज की वजह से रोकनी पड़ी शूटिंग। जी हाँ, फिल्म बैंग बैंग के मेकर्स के दिन आजकल कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। पहले ऋतिक रोशन की इंजरी की वजह से इस फिल्म की शूटिंग काफी दिनों तक पोस्टपोन होती रही और अब सुनने में आया है कि फिल्म की शिमला स्केड्यूल के दौरान कटरीना कैफ बीमार हो गई है, जिसकी वजह से 2 दिनों के लिए फिल्म की शूटिंग रोकनी पड़ी है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक शिमला में काफी ठंड पड़ रही है, जिसकी वजह से कटरीना बीमार हो गई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक ट्यूसडे को फिल्म की शूटिंग करने पहुंची कटरीना इतनी ज्यादा बीमार थीं कि फिल्म के मेकर्स को शूटिंग रोककर उन्हें रेस्ट करने के लिए भेजना पड़ा। वैसे अब खबर आई है कि फिल्म के मेकर्स शूटिंग लोकेशन को भी चेंज करना चाहते हैं। यही वजह है कि नई लोकेशन की तलाश के लिए उन्होंने 2 दिन का ब्रेक लिया है।
इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद से ही एक के बाद एक प्रॉब्लम्स इस फिल्म की मेकिंग में आ रहे हैं। वी जस्ट होप कि ये फिल्म 2 अक्टूबर की अपनी रिलीज तक कंप्लीट हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे अभिषेक बच्चन ऐश्वर्या राय स्टारर फिल्म की शूटिंग क्यों हुई पोस्टपोन, और साथ ही बताएंगे परिणीति चोपड़ा किस यंग सुपरस्टार के साथ काम करने के लिए है बेताब। बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसीलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने बॉलीवुड में बैक टू बैक कई हिट फिल्म्स दी हैं। ऐसे में उनका कहना है कि बड़े स्टार्स के ऑपोजिट काम करने से ज्यादा जरूरी है अच्छी फिल्म्स पर काम करना। ऐसे में वो फिलहाल न्यू कमर्स के साथ काम करने में ही खुश है और वो फिलहाल किसी खान या कुमार के साथ काम नहीं करना चाहती। लेकिन हाँ, परिणीति का ये जरूर कहना है कि वो रणबीर कपूर के साथ जल्द से जल्द एक फिल्म करना चाहती है। खबरों की माने तो अभिषेक ऐश्वर्या स्टारर प्रहलाद कक्कड़ की फिल्म कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन हो गई है। सोर्सेज का कहना है कि फिल्म की पूरी कास्टिंग अभी कंप्लीट नहीं हुई है और साथ ही फिल्म के मेकर्स शूटिंग के लिए लोकेशन फाइनलाइज कर रहे हैं। ऐसे में इस फिल्म को शुरू होने में कुछ और समय का वक्त लग सकता है। वैसे अब तक ऐश्वर्या और अभिषेक ने इस फिल्म पर काम करने की न्यूज को ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है। एक्टर अनिल कपूर हैं सुपर डैड, तभी तो वो अपनी डॉटर की हर विश का ख्याल रखते हैं। और रिसेंटली एक न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में अनिल ने कहा कि अगर सोनम कपूर को कोई लड़का पसंद आता है तो जरूरी नहीं कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन उनके लेवल की हो, वो उस लड़के को सिर्फ इस बिना पर एक्सेप्ट कर लेंगे कि वो सोनम से प्यार करता है। खबरों की माने तो रिसेंटली मलेशिया से अपने कॉन्सर्ट को कंप्लीट करके इंडिया लौटते वक्त शाहरुख खान को फ्लाइट में अपने क्रेजी फैंस की वजह से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक फ्लाइट में पायलट ने जैसे ही ये अनाउंस किया कि शाहरुख ऑन बोर्ड है, फैंस पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगे और हर कोई शाहरुख के साथ पिक्चर क्लिक करवाने के लिए उनके पास जाने लगा, जिससे फ्लाइट में मौजूद क्रू को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। खबरों की माने तो अजय देवगन स्टारर फिल्म एक्शन जैक्सन के टाइटल को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी अब और भी बढ़ती जा रही है। दरअसल एक हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी ने इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ बिना परमिशन टाइटल यूज करने का आरोप लगाया है और अब इस कंपनी ने फिल्म के मेकर्स से पूरी स्क्रिप्ट मांगी है ताकि वो ये पता लगा सके कहीं ये फिल्म उनकी 80s में रिलीज हुई फिल्म एक्शन जैक्सन से मिलती जुलती तो नहीं है। फिल्म मेकर महेश भट्ट ने खुलासा किया है कि वो मोहित सूरी की जिस नेक्स्ट फिल्म की कहानी लिख रहे हैं वो उनके पर्सनल लाइफ से काफी मिलती जुलती होगी। महेश भट्ट का कहना है कि वो ये कहानी अपनी स्टेप मॉम के नजरिए से लिखेंगे। हम आपको बता दें कि मोहित सूरी की इस लव ट्रायंगल फिल्म में विद्या बालन नजर आएंगी। खबरों की माने तो करण जौहर के चैट शो का एक एपिसोड रात 11 बजे के बाद ही दिखाया जा सकेगा। दरअसल करण के शो पर रिसेंटली मेहमान बनकर नरगिस फाकरी और फ्रीडा पिंटो पहुंची थी और सोर्सेज की माने तो इन दोनों एक्ट्रेसेस ने जिस अंदाज में यहाँ बात की है वो कंटेंट प्राइम टाइम टेलीविजन पर नहीं दिखाया जा सकता। साथ ही ऐसा भी हो सकता है कि करण को इस चैट शो का सेंसर्ड वर्जन टीवी पर चलाना पड़े। एक्ट्रेस जूही चावला अपनी आने वाली फिल्म गुलाब गैंग को लेकर काफी एक्साइटेड है। जूही ने हाल ही में एक इवेंट के मौके पर कहा कि फिल्म के प्रोमोस की वजह से फिल्म ने अच्छी पॉपुलैरिटी बटोरी है। शी ऑल्सो सेड, आजकल जहां हर हफ्ते बॉक्स ऑफिस पर इतनी सारी फिल्म्स रिलीज होती हैं, उनके बीच गुलाब गैंग ने एक अच्छा नाम बनाया है, इसकी उन्हें काफी खुशी है। ऑलमोस्ट आफ्टर 3 years रोहित धवन नजर आएंगे बड़े पर्दे पर। रोहित ने अपनी अगली अनटाइटल्ड फिल्म हाल ही में अनाउंस की। फिल्म में जॉन इब्राहिम और रोहित के भाई वरुण धवन नजर आएंगे। इससे पहले देसी बॉयज रोहित की पिछली फिल्म थी। चित्रांगदा सिंह और अभय देओल नजर आएंगे सेव टाइगर्स के अभियान को प्रमोट करते हुए। ये दोनों साथ मिलकर इस बात की अवेयरनेस बढ़ाएंगे कि टाइगर्स एंड देयर सर्वाइवल इज सो इम्पोर्टेंट टू बैलेंस द इकोसिस्टम। इससे पहले जॉन इब्राहिम ने भी सेम ऑर्गेनाइजेशन के साथ अपने हाथ जोड़े थे टू सपोर्ट द कॉज। एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के टैंट्रम से बॉलीवुड फिल्म मेकर्स तो वाकिफ ही हैं, लेकिन अब हॉलीवुड फिल्म मेकर्स भी मल्लिका के टैंट्रम से परेशान हो गए हैं। आप भी देखिए अब क्या किया मल्लिका ने। She is perceived as a provocative and bold woman, and this real-life persona is drastically different from the character we wanted her to play. एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के लिए ये बयान आया है एक इंडो कनेडियन डायरेक्टर केशव पनेरी की तरफ से। दरअसल केशव ने मल्लिका को अपनी एक इंटरनेशनल फिल्म अ लिटिल हेवन इन मी ऑफर की थी और मल्लिका इस फिल्म को करने के लिए तैयार भी हो गई थी, लेकिन मल्लिका का ये हाँ कहना फिल्म के मेकर्स के लिए मुसीबत की वजह बन गया। दरअसल मल्लिका शेरावत के टैंट्रम्स के बारे में इस फिल्म के मेकर्स को पहले से पता नहीं था, लेकिन जब बाद में मल्लिका को जैसे जैसे इस फिल्म के मेकर्स ने जाना, उन्हें पूरी सच्चाई पता चली। यही वजह है कि इस फिल्म के मेकर्स ने अब मल्लिका को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उन्होंने एक दूसरी ही एक्ट्रेस को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया है।
वेल, मलिका पहले ही बॉलीवुड में अपनी टैंट्रम्स के लिए बदनाम है। यही वजह है कि आज मलिका के पास ज्यादा फिल्म्स नहीं है। यहाँ तक कि रिसेंटली जब मलिका ने एक रियलिटी शो में पार्टिसिपेट किया था तो इस टेलीविजन शो के मेकर्स ने भी कई बार कहा था कि वो मलिका के टैंट्रम से परेशान है। ऐसे में बॉलीवुड में किसी के लिए ये न्यूज सरप्राइजिंग नहीं है, लेकिन इस इंटरनेशनल फिल्म के मेकर्स के लिए मलिका का एटीट्यूड काफी सरप्राइजिंग जरूर रहा। ऐसे में मलिका, हम तो सिर्फ यही कहना चाहेंगे कि बॉलीवुड में पिछले कुछ सालों में आपकी कोई भी फिल्म रिलीज नहीं हुई है। ऐसे में जरा संभाल कर अपने टैंट्रम्स थ्रो कीजिए, कहीं इंटरनेशनल फिल्म के मेकर्स भी आपसे तौबा ना कर लें। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली मुंबई में ऑर्गेनाइज की गई एक अवार्ड सेरेमनी जहां कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज नजर आए। टेक अ लुक। अवार्ड सेरेमनीज की बी टाउन में तो जैसे झड़ी लग गई है। एवरी अदर डे वी कम अक्रॉस एन अवार्ड्स नाइट वेयर बी टाउन मेक्स देयर प्रेजेंस फेल्ट इन देयर ग्लैमरस अवतार्स। कल रात आयोजित की गई एक अवार्ड्स नाइट टू ऑनर द टैलेंट्स एंड ग्रेट वर्क फ्रॉम आवर इंडस्ट्री। इस मौके पर नजर आए कई बॉलीवुड चेहरे। एक्टर पुलकित सम्राट ने कहा कि उन्हें अवार्ड्स की तो इतनी चाह नहीं है, उनके फैंस क्या सोचते हैं उन्हें इसकी ज्यादा फिक्र रहती है। When awards and anything, I think the reward that people get from the fans, that's the most interesting part of being in this industry. वहीं अवार्ड्स नाइट के रेड कार्पेट पर नजर आए थे वर्सेटाइल एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो इन दिनों कॉमेडी को प्रमोट कर रही हैं, as he will be seen in his next film essaying a comical character. धूम के तो आउट एंड आउट कॉमेडी फिल्म है और पहली बार इस तरह की कॉमेडी में पहली बार कर रहा हूँ। हालांकि थिएटर में मैंने काफ़ी कॉमेडी की है और इसमें बहुत अच्छी स्टार कास्ट बहुत अच्छी है। इसमें अनुराग कश्यप हैं, स्वानंद किरकिरे मेरे बैचमेट हैं, वो हैं। राजकुमार राव भी नजर आए इस मौके पर, जिनका लुक तो देखकर कुछ अलग लगा। मीडिया ने जब उनसे पूछा उनके इस लुक के बारे में तो उनका क्या कहना था, लेट्स हैव अ लुक। Experimenting with my looks according to the character. Abhi, this look is for a particular film called City Lights, which Hansal Sir is directing and Mahesh Bhatt and Fox Star Studios are producing. So this look is for that. So I'll keep changing my looks according to the character. इनके अलावा बॉलीवुड से नजर आए अभिनेता तुषार कपूर, पूरब कोहली, तमन्ना, अदिति राव हैदरी एंड कुणाल कपूर. So the nights of awards and the season of awards continues to flow in B-Town. For Salman Khan, Zoom, Mumbai. सलमान खान ने भले ही एक्ट्रेस कटरीना कैफ से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं, लेकिन अभी भी सलमान कटरीना कैफ की फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। आप भी देखिए कैसे। कटरीना कैफ की छोटी बहन इजाबेला कैफ बहुत जल्द बॉलीवुड में अपना डेब्यू करती नजर आएंगी। ये फिल्म सलमान खान के प्रोडक्शन बैनर के अंडर को प्रोड्यूस की जाएगी। एक और कटरीना कैफ ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत बूम से की थी, वहीं उनकी बहन एक इंडो कनेडियन बेस्ड फिल्म करती नजर आएंगे। फिल्म के फर्स्ट लुक को इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया है और पिक्चर्स में नजर आने वाले लुक में इजाबेला और एंटायर लुक बॉलीवुड से मिलता जुलता लग रहा है। फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं कनेडियन डायरेक्टर जॉन फ्रांसुआ पोले। द फिल्म इज द स्टोरी ऑफ एन इंडियन unemployed immigrant doctor turned cab driver who becomes a local hero when he converted his taxi into a mobile clinic. सोर्सेज के मुताबिक इजाबेला इस फिल्म की मेन लीड तो नहीं है, लेकिन फिर भी उनका किरदार काफी खास होने वाला है, as she is paired with the second main lead Kunal Nayyar, who is famous with the hit sitcom The Big Bang Theory. So all is set to launch Katrina Kaif's sister. इजाबेला की रफ्तार कितनी तेज होगी आने वाले वक्त में मालूम चल ही जाएगा। For Kunal Mandekar, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। और अब वक्त है स्टार्ट चिट चैट का। वैसे तो आलिया अब तक बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेट होती आई हैं अभी तक, मगर आई थिंक इस साल बेस्ट सिंगर कैटेगरी में भी नॉमिनेट होंगी। आलिया एक्टिंग की तो हाईवे की बाद में बात करेंगे, लेकिन आई थिंक आफ्टर योर सुहासा जो गाना आया है, सबने जो सुना है, रिस्पॉन्स मुझे तो बहुत पर्सनली अच्छा लगा है। बट देन रिस्पॉन्स आपको वैसे सिंगिंग टैलेंट के हिसाब से देखा जाए तो कैसा मिला अभी तक? एक्चुअली बहुत अच्छा रहा है रिस्पॉन्स। पीपल आर लाइक सेइंग दैट बहुत स्वीट साउंड करती हो, आई लुक वेरी स्वीट एंड ऑल, स्वीट आई वाज क्वाइट ओवरवेल्म्ड। या बट ये आई एम श्योर दिस वाज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट कि यू दे विल मेक यू सिंग द सॉन्ग आल्सो। नहीं, कभी नहीं, पैसे भी नहीं दिए उसके लिए। ये इम्तियाज़ को बोलना पड़ेगा, पैसे नहीं दिए। नहीं, बट एक्चुअली नो आप सोचते हो कि अच्छा हाँ लाइफ में एक्टर बनूंगी, अवार्ड मिलेगी, ये मिलेगा, पर ऐसे नहीं सोचोगे कि पहली बार AR रहमान के लिए आप गाना गाओगे। तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था लाइफ के लिए।
But I think that was quite exciting. I mean, you don't get these opportunities often. But singing was never on your wish list that you would want to try your hand at singing also? I don't think wish list पे था, but I always wanted to sing. I mean, I love singing. मुझे music बहुत पसंद है, गाना बहुत पसंद है, dance बहुत पसंद है. तो obviously, you know, that whole area, it comes under the same thing. तो opportunity मिला, तो I'm quite grateful to Imtiaz and Rahman sir for letting me sing for Highway. And coming back to the film, talking about the film, I think I read somewhere that your dad was really overwhelmed after he watched few rushes, or did he? Was he? Yeah, okay. So he was very overwhelmed, and he didn't expect this kind of film from you. No, I think he had an idea कि ये film कैसे होने वाला है, what is the role that I'm playing. He knew, but he didn't know exactly what. So, but he knew that Imtiaz is going to help me a lot, और ये मेरे लिए life changing experience होगा. तो वो I think he expected. And talking about Highway, if you have to define this journey in one word, what would that be? Life changing. Life changing. जी. If you could elaborate, in which way life changing? In every way. It's in the film also, the personality, the character that my character is playing, Veera Tripathi, fully changes. वो जो है in the beginning of the film, she's not at the end of the film. Her character goes through a completely different situation when put outside her comfort zone. और वो मेरे लिए भी हुआ था. My life also changed while I was shooting for the film. क्योंकि you know, everybody says that कि ऐसे एक experience है जो आपकी ज़िंदगी बदल देती है. कुछ भी हो सकता है, काम हो सकता है, it can be becoming a mother, it can be anything. But this was the experience for me that changed my life and made me find me as a person. At least for now. आगे जाके पता नहीं क्या होगा, but at least कौन सी फिल्म्स में कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? जी, but this was definitely a film that I was like, oh my god, क्या हो रहा है? And as you said, it's you know, it took you out. In the film also, your character is taken out of the comfort zone. In real life also, you've lived in Bombay all your life, Mumbai if I may say so, all your life. Yes, all your life, and you know, you've lived in that comfort zone. But then traveling through 6 different states, actually seeing the real India, how has been that experience? I think that was the essence of my character that Imtiaz took me, क्योंकि you know, I've lived a very protected life all my life. मैं अगर holiday के लिए गई भी हूँ तो होटल में रहते हैं, ज़्यादा साइट सीइंग अगर होता है तो वो भी लैविशली अच्छी गाड़ी में होता है, तो you don't get to see the real country. तो that I got to see, and that also how, because मैं रोड पे सोती थी, पेड़ के नीचे सोती थी, पेड़ पे मैंने I climbed a tree, I put my face into a dirty water tank, you know, which is, like, could have given me jaundice or typhoid, but I didn't care because I was fully connected with the nature. And but in a real shooting schedule, you guys live like that? I mean, that's... I mean, there were points where we didn't have electricity and no hot water. And that also in Kaza. Kaza mein itni thand thi. We were at 14,000 feet above mean sea level, and there was altitude and there was snowing and it was cold, and all we had was one hot water bottle that became cold in 20 minutes and warmth of this woolen blanket, but that's all. No electricity, no hot water, nothing. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज की पूरे एपिसोड का रिकैप एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है. लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का स्पेशल रिकैप सेगमेंट. टेक अ लुक. कौन था रणबीर कपूर का वैलेंटाइन at a recent party? As per sources, रणबीर कपूर was recently spotted with his friend आदित्य रॉय कपूर partying hard. ये दोनों वैलेंटाइंस पार्टी के मौके पर साथ दिखाई दिए, लेकिन इस पार्टी में रणबीर की वैलेंटाइन कौन थी ये तो नहीं पता चला. लेकिन रणबीर was leaving no opportunity to get himself clicked amongst his female fans. संजय दत्त के पैरोल एक्सटेंशन की खबर अब एक पॉलिटिकल मुद्दा बनती जा रही है. ऑपोजिशन पार्टी बीजेपी ने संजय दत्त की बहन प्रिया दत्त की निंदा करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी की ये सदस्य अपने भाई को सपोर्ट कर रही है और ऐसा पिछले 50 सालों में पहली बार हुआ है कि किसी की पैरोल के लिए इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है. कटरीना कैफ के बाद अब बारी है उनकी बहन इजाबेला कैफ की बॉलीवुड में एंट्री करने की. इजाबेला विल बी सीन इन सलमान खान प्रोडक्शन फिल्म डॉक्टर कैबी. ये फिल्म इजाबेला की डेब्यू फिल्म होगी एंड इट विल बी एन इंडो कैनेडियन फिल्म. डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया का कहना है कि फिल्म औरंगजेब के डायरेक्टर अतुल सपरवाल को इंडस्ट्री से बैन कर देना चाहिए, जिनकी प्लानिंग और प्लॉटिंग की वजह से जॉली LLB के डायरेक्टर सुभाष कपूर को सेक्सुअल हरासमेंट के झूठे आरोप से गुजरना पड़ रहा है. उन्होंने गीतिका त्यागी की भी कड़ी निंदा की है, जिसने सुभाष कपूर पर ये संगीन इल्जाम डाला है.
सलमान खान अपनी आने वाली फिल्म किक की शूटिंग के दौरान अपनी खुद की बाइक पर शूटिंग करते दिखाई दिए। बता दें कि सलमान ने फिल्म के मेकर से स्पेशल रिक्वेस्ट की कि फिल्म की शूटिंग और स्टंट्स परफॉर्म करने के लिए उन्हें अपनी खुद की बाइक यूज करने की परमिशन दी जाए। ऑल बाइक स्टंट्स विल नाउ बी शॉट विद सलमान एंड हिज बाइक। सनी लियोनी के साथ काम करना महंगा पड़ा फिल्म रागिनी MMS2 एंड फिल्म टीना एंड लोलो के प्रोड्यूसर्स को। सनी फिल्म रागिनी MMS2 के प्रमोशंस को मिस नहीं करना चाहती और फिल्म टीना एंड लोलो की शूटिंग को भी वक्त नहीं दे पा रही। सनी तो अपना काम मैनेज कर रही है, लेकिन उनका ट्रैवलिंग चार्ज भरने की वजह से दोनों फिल्म प्रोडक्शन हाउसेस का खर्चा बढ़ रहा है। एक्टर रणदीप हुड्डा अपनी फिल्म हाईवे को प्रमोट तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रमोशंस को लेकर उनका क्या सोचना है? जस्ट अ वेरी टीडियस टास्क कि अगर आप पिक्चर में इतनी मेहनत कर ली और फिर आप दूसरी मूवीज में ऑलरेडी घुस चुके हैं, वापस आके उस मूवी के बारे में बात करना और वही बात बार बार दोहराना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। फिल्म ठिशकियों के इवेंट पर नजर आए हरमन बवेजा और इस मौके को हरमन ने जाया जाने नहीं दिया और अपने रिलेशनशिप पर उठे सवालों पर कहा, The two of us are dating each other, seeing each other, and I think she's being modest when she says I'm a better person. I mean, we all know she is an amazing person. So yeah. खबरों की माने तो अजय देवगन स्टारर फिल्म एक्शन जैक्सन के टाइटल को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी अब और भी बढ़ती जा रही है। दरअसल एक हॉलीवुड प्रोडक्शन कंपनी ने इस फिल्म के मेकर्स के खिलाफ बिना परमिशन टाइटल यूज करने का आरोप लगाया है और अब इस कंपनी ने फिल्म के मेकर्स से पूरी स्क्रिप्ट मांगी है ताकि वो ये पता लगा सके कि कहीं ये फिल्म उनकी 80s में रिलीज हुई फिल्म एक्शन जैक्सन से मिलती जुलती तो नहीं है। फिल्म ठिशकियों के फर्स्ट लुक के मौके पर नजर आई शिल्पा शेट्टी अलॉन्ग विद द स्टार्स ऑफ फिल्म। हरमन बवेजा इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाते नजर आएंगे। हरमन को फिल्म में कास्ट करने का रीजन शिल्पा ने कुछ ये बताया। I really felt that Harman had it in him in that same way to be able to be entrusted with the character of Vicky Cartels because he was willing to put in that effort and he didn't have an action image before. Well, with this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज़ एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.